ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। भाई साहब आपका नाम क्या? ज़ियाउल मुस्तफ़ा। अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी उम्र में बरकत दे। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसने बनाया? रब्बुल आलमीन। हमारा नबी, सुन रहे गौर से कि नहीं? हमारा नबी तमाम नबियों में मुमताज, तमाम रसूलों में मुमताज, और हमारा नबी जो किताब लेकर के आया वो किताब तमाम किताबों में मुमताज। गौर से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हमारा नबी तमाम रसूलों में मुमताज, तमाम नबियों में मुमताज। जिस तरीके से हमारा नबी तमाम नबियों में तमाम रसूलों में मुमताज है, उसी तरीके से हमारा नबी जो किताब कुरान लाया वो किताब भी तमाम किताबों में मुमताज। हमारा नबी जिस शहर में पैदा हुआ वो शहर तमाम शहरों में मुमताज। हमारा नबी जिस शहर में मदफून है, जहां पर मज़ार अक़दस है, वो तमाम शहरों में मुमताज। हमारा नबी जिस जमाने में आया वो जमाना तमाम जमानों में मुमताज। हमारा नबी जिस दिन में आया वो दिन तमाम दिनों में मुमताज। हमारा नबी जिस वक्त में पैदा हुआ वो वक्त तमाम वक्तों में मुमताज। हमारे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में मुमताज है। ईमान की नहीं? अब एक बात सुने, अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई कुरान, इससे पहले तौरेत आई, ज़बूर आई, इंजील आई। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। और भी सहीफे हैं, लेकिन मशहूर और मारूफ किताबें कितनी हैं? 4। तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, जो हम सबको मिली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तौरेत का पढ़ना सवाब, तौरेत का पढ़ना सवाब, इंजील का पढ़ना सवाब, ज़बूर का पढ़ना सवाब, कुरान का पढ़ना सवाब। नाजिल कर कौन रहा है? बोल दो थोड़ी देर। ऐसा शायरी में तो बोलना पड़ता ना, इनाम देना पड़ता है। इसमें दोनों काम हो सकते, करना पड़े। नाजिल कर कौन रहा है? अल्लाह। नाजिल हो किस पर रहा है? नबी रसूल पर। तौरेत नाजिल की किसने? अल्लाह ने। नाजिल हुई किस पर? नबी पर। ज़बूर नाजिल कर कौन रहा है? अल्लाह। नाजिल हुई किस पर? नबी पर। इंजील नाजिल कर कौन रहा है? अल्लाह। नाजिल हुई किस पर? रसूल पर। कुरान नाजिल हुआ, कुरान नाजिल कर कौन रहा है? अल्लाह। नाजिल हुई किस पर? रसूल पर। अब सुने, तौरेत का पढ़ना सवाब, तौरेत का सुनना सवाब, तौरेत को देखना सवाब, तौरेत का छूना सवाब, इंजील का पढ़ना सवाब, इंजील का सुनना सवाब, इंजील को देखना सवाब, इंजील का पकड़ना सवाब, ज़बूर का पढ़ना सवाब, ज़बूर का सुनना सवाब, ज़बूर को छूना सवाब, ज़बूर को देखना सवाब। कुरान की बारी आई, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को छूना सवाब, सब बराबर। लेकिन नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जो हम पर किताब नाजिल फरमाई है, इसका एक हर्फ जो पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलिफ अलग है, जो एक मर्तबा अलिफ लाम मीम कहेगा, 3 हर्फ हो गए। पढ़ना सवाब है ही, सुनना सवाब है ही, देखना सवाब है ही, बोलना सवाब है ही, छूना सवाब है ही। साथ में नबी फरमाते हैं, जो कुरान के हरूफ को पढ़ेगा, अगर एक हरूफ पढ़ेगा, अल्लाह उसके नामे आमाल में 10 नेकियां भी लिखेगा, 10 गुनाह भी मिटाएगा, क़यामत के दिन 10 दर्जे बुलंद भी करेगा। अब सोचने की बात है, तौरेत नाजिल अल्लाह कर रहा है, ज़बूर नाजिल अल्लाह कर रहा है, इंजील नाजिल अल्लाह कर रहा है, कुरान नाजिल अल्लाह कर रहा है। सिर्फ उसका पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है, देखना सवाब है, छूना सवाब है। इंजील का पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है, देखना सवाब है, छूना सवाब है। तौरेत का पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है, सुनना सवाब है, छूना सवाब है, देखना सवाब है। अब कुरान का पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, देखना भी सवाब, छूना भी सवाब। अब नबी फरमा रहे हैं, अब जो इसको पढ़ेगा 10 नेकियां भी मिलेगी, 10 गुनाह भी मिटाए जाएंगे, और क़यामत के दिन 10 दर्जे भी बुलंद किए जाएंगे। ए रब्बुल आलमीन, ये तो बता, नाजिल तू ही कर रहा है, नाजिल तूने तौरेत की, नाजिल तूने ज़बूर की, नाजिल तूने इंजील की, तूने नहीं कुरान नाजिल फरमाया, लेकिन कुरान का मर्तबा क्यों? तब अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो सुनो, मैंने तौरेत नाजिल की
की, मैंने ज़बूर नाजिल की, हमने इंजील नाजिल की, हमही ने कुरान नाजिल की। लेकिन गौर ये कर, सिर्फ ये मत देख कि नाजिल कौन कर रहा है, साथ में ये भी तो देख नाजिल हो किस पर रहा है। और जो नाजिलें हुई है वो नबियों पर हुई है, ये नबियों के नबी पर हुई है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका है अबूजर, आका है अबूजर। काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। फातिमा के दो चमन, फातिमा के दो चमन, या हसन या हुसैन। फातिमा के दो चमन, फातिमा के दो चमन। जहरा के शौहर, जहरा के शौहर। हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा। फातह खैबर, फातह खैबर। जिब्रील के टीचर, जिब्रील के टीचर। मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा। फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नमाज, फैजान गरीब नमाज, फैजान साबिर कलियर, फैजान साबिर कलियर। दमदार, दमदार, दमदार। कुछ अगर लिखना है तो सूरह कौसर लिख दो, कुछ अगर लिखना है तो सूरह कौसर लिख दो। खुद अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिख दो, खुद अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिख दो। कोई अगर पूछे कि है कौन परिंदा बेहतर, तो अपनी मर्जी से मदीने का कबूतर लिख दो, अपनी मर्जी से मदीने का कबूतर लिख दो। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो, तौरेत हमी ने नाजिल फरमाई, इंजील हमी ने नाजिल फरमाई, ज़बूर हमी ने नाजिल फरमाई, कुरान हमी ने नाजिल फरमाई। लेकिन तौरेत नबी पर नाजिल हुई, ज़बूर नबी पर नाजिल हुई, इंजील नबी पर नाजिल हुई। ये कुरान सिर्फ नबी पर नहीं, ये नबियों के नबी पर नाजिल हुई है, रसूलों के रसूल पर नाजिल हुई है। तभी तो बरेली का कलंदर उठा और कहने लगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अरे सब उजले वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। बिरादरान इस्लाम, ये रूरा वाले हैं, अगर शायरों को देते हैं तो मुकर्रिरों को देते हैं। वाह सुभान अल्लाह। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब उजल वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे मुसलमान भाइयों, खुशनसीबी ये है कि हम उस नबी की उम्मत में हैं जिस नबी के सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात। सुनिए मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और कितना बड़ा रहमतुल लिल आलमीन। सुनिए, हरम शरीफ के अंदर, हरम शरीफ मस्जिद हराम में रहमतुल लिल आलमीन, तो देखो नबी। हरम शरीफ के अंदर अगर कोई एक आदमी एक बार सुभान अल्लाह कहे तो उसे 1,00,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब मिलता है। ये उस जगह की बात है जहां पर हमारा नबी पैदा हुआ, मक्के की सरजमीन काबतुल्लाह। वहां की मस्जिद में का ये आलम है कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा उसे 1,00,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब। एक रकात नमाज पढ़ेगा तो 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने के बराबर सवाब। साथ में ये भी है कि अगर जो एक गुनाह करेगा तो उसे 1,00,000 गुनाह करने के बराबर गुनाह भी मिलेगा। ये कहाँ का है? हरम शरीफ।
मस्जिद हराम काबे के आसपास। अब रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतुल्लिल आलमीनी देखो, मस्जिद नबवी में जहाँ मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, वहाँ पर जब कोई मुस्तफ़ा का मानने वाला एक नेकी करता है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसे 50,000 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब देता है। वहाँ 1 लाख, यहाँ 50,000। निगाह में कम लग रहे होंगे, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन अब तो देखो, वहाँ 1 लाख, एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे 1 लाख मर्तबा सवाब मिलेगा। एक गुनाह करेंगे 1 लाख मर्तबा गुनाह करने के बराबर गुनाह मिलेगा। अब मस्जिद नबवी में जहाँ मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई 1 मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, 50,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बराबर सवाब मिलता है। और वहाँ पर अगर कोई गुनाह कर दे तो उसे 1 ही गुनाह मिलता है। इसलिए कि ये रहमतुल्लिल आलमीन यहाँ पर आराम कर रहे हैं, यहाँ सवाबों का दर्जा बढ़ा दिया जाता है, गुनाह उतना ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रहमतुल्लिल आलमीन। मेरे मुसलमान भाइयों सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया। वो रहमतुल्लिल आलमीन सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, जमीन के नीचे वालों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आसमान वालों के लिए नहीं। किताबों को उठल देंगे, पलट देंगे, देखते रहेंगे, वर्क़ात को पलटते रहेंगे, मुस्तफ़ा कहाँ कहाँ के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। आप कहेंगे दुनिया वालों के लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, वहाँ के लिए, ज़मीन के नीचे, आसमान के लिए। ये बताते बताते थक जाएंगे कि नबी कहाँ कहाँ के लिए रहमत है। अब आपको साफ साफ कुरान से पूछ लेना चाहिए, एक कुरान तू बता मुस्तफा कहाँ कहाँ के लिए रहमत है। तो कुरान कह रहा है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मुझे खोलो, मैं बताता हूँ, मैं ही हिदायत का रास्ता दिखाता हूँ। जैसे ही कुरान को खोला, पहला पारा शुरू किया, पहले पारे की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जवाब मिल गया, सारे आलम को पालने वाला रब्बुल आलमीन है, उसी आलम के लिए मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ अल्लाह रब है, वहाँ वहाँ मुस्तफा। हर नबी ने खुदा को चाहा, खुद खुदा ने मुस्तफा को चाहा। हर नबी ने खुदा को चाहा, खुद खुदा ने मुस्तफा को चाहा। और मुस्तफा पर भेजते रहो दुरूद व सलाम, क्योंकि मुस्तफा ने तो अपनी उम्मत को चाहा, मुस्तफा ने तो अपनी उम्मत को चाहा। जिस तरीके से हमारा नबी तमाम नबियों में मुमताज, इसी तरीके से जो किताब अल्लाह ने हमारे नबी को दी, वो किताब तमाम किताबों में मुमताज। आइए, हुजूर ने अपनी जाहिरी जिंदगी में कितने मौजज़े दिखाए, बेशुमार मौजज़े, बेशुमार मौजज़े। हुजूर ने कभी चांद के उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए कि नहीं? कि सुभान अल्लाह। चांद के 2 टुकड़े किसने किए? हमारे नबी ने। अली की मोहब्बत, नमाज, अली की नमाज से मोहब्बत, और हुजूर को अली से मोहब्बत इस कदर थी कि अली की नमाज की बदौलत हुजूर ने सूरज को उठा दिया। मेरा ही नबी है जिसने मक्के की सरजमीन से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे ही नबी ने डूबे हुए सूरज को वापस बुला लिया। मेरे ही नबी पर पत्थर सलातो सलाम पढ़ता था। मेरी ही नबी को देखकर पेड़ पौधे सजदे कर दिया करते थे। मेरे ही नबी अगर धूप में निकल जाता था, खुदा बंदे कुद्दूस बादलों का शामियाना लगा देता था। ये किसके लिए? ये आमिना के लाल के लिए। ये किसके लिए? हसनैन के नाना के लिए। ये किसके लिए? हम गरीबों के नबी के लिए। नबी ने तमाम मौजज़े दिखाए, उनमें एक मौजज़ा और, अबू जहल आया हुजूर की बारगाह में, ए मोहम्मद, अगर वाकई में आप नबी हैं तो ये बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है? सुना बात? मेरी मुट्ठी में क्या है? अबू जहल की कम इल्मी तो थी, जो नबी जमीन पर बैठकर चांद के 2 टुकड़े कर देता हो, वो मुट्ठी में कंकड़ियों को नहीं बता सकता। लेकिन ये वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि जो इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हुजूर को इल्मे गैब ही नहीं, मादर
सुने, उनको ज़हन में रखे। हुजूर से पूछा, ए मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो ये बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफा मुस्कुराए और कहा, अबू जहल, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज मुट्ठी में है वो खुद बताए कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज मुट्ठी में है वो बताए कि मैं क्या हूं। अबू जहल कहने लगा, है मोहम्मद, अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात। हुजूर ने इशारा किया, मुट्ठी में कंकड़ियों ने कुछ कहना शुरू किया। अबू जहल ने अपने हाथों को अपने कानों तक पहुंचाया। कंकड़ियां पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फेंक कर भाग गया। इस मोहम्मद की हुकूमत कंकड़ियों पर भी वाकया इतना। लेकिन अब सुने, या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने जब कहा कि आप नबी हैं तो कुछ करके दिखाएं, आपने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, हजरत अली की जब नमाज कदा हो गई, असर की नमाज को दोबारा अदा करवाने के लिए उंगली का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। या रसूल अल्लाह, दरख्त को अपने पास बुलाना हुआ, हुक्म हुआ, दरख्त आपके पास। या रसूल अल्लाह, धूप में निकल जाएं, अल्लाह बादलों का शामियाना लगा ले। या रसूल अल्लाह, जब अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ियों को लेकर के आया तो आपने इतनी लंबी बात क्यों कर दी कि मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है, या वो मुट्ठी में जो चीज है वो बताए मैं क्या हूं। या रसूल अल्लाह, साफ साफ कह देते, तेरी मुट्ठी में कंकड़ है, बात खत्म। जैसे आपने उंगली का इशारा किया, चांद के टुकड़े, उंगली का इशारा, डूबा सूरज वापस, ऐसे कह देते मुट्ठी में कंकड़ी, बात खत्म। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, ये हुजूर की निगाह उस जमाने पर नहीं थी, हुजूर की निगाह इस जमाने पर थी। नबी की निगाह इस जमाने पर थी कि मुस्तफा को मालूम था कि आज से 1450 साल के बाद ऐसे ऐसे बंदे होंगे, ऐसे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे मुस्तफा मेरी तरह है, जो कहेंगे मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं था। मुस्तफा को मालूम था कि चाहे टेक्नोलॉजी का जमाना कितना भी आ जाए, मुस्तफा को मालूम था वैज्ञानिक का जमाना कितना भी आ जाए, चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। वैज्ञानिक कितना भी आगे बढ़ जाए, साइंस कितना भी आगे हो जाए, डूबे हुए सूरज को वापस नहीं कर सकता। मुस्तफा को मालूम था टेक्नोलॉजी का जमाना कितना भी आगे आ जाए, चीन का इल्म कितना भी बढ़ जाए, उंगली के इशारे से दरख्त पास में नहीं आ सकता। लेकिन मुस्तफा को मालूम था कि आने वाले जमाने में वैज्ञानिक इतना आगे हो जाएगा, साइंस इतनी आगे हो जाएगी कि अल्ट्रासाउंड की मशीनों के जरिए से पेटों के अंदर पथरी के मरहलात को बता दिया जाएगा कि तुम्हारे अंदर पथरी कितनी है, कितने एमएम की है, पत्थर है, पेट में बच्चा है, टेढ़ा है, सीधा है, उल्टा है, लड़का है, लड़की है, अल्ट्रासाउंड बता देता है। मुस्तफा को मालूम था, ना अल्ट्रासाउंड था, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, ना किसी की सोच थी, लेकिन नबी की सोच, नबी का इल्म गैब बता रहे हैं। बहुत पहले 1450 साल के बाद में ये हो रहा है। जिसके पेट में दर्द होता है, मेरे उस्मान भाई चैनल चला रहे हैं, इनके पेट में भी पथरी, हमारे भी पेट में पथरी, पथरियों का तो उरूज है, ये सबके पेट में, कारी साहब के भी ऐसा है, समझ रहे कि नहीं? कम खाओ। कहने का मकसद ये है कि नबी को मालूम था कि टेक्नोलॉजी का जमाना जितना भी आगे बढ़ जाए, चांद के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी का जमाना कितना भी आगे हो जाए, डूबे हुए सूरज को वापस नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी का जमाना कितना भी आगे हो जाए, दरख्त को अपने पास नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन मुस्तफा को मालूम था कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें ऐसी ऐसी आ जाएंगी, पेट में पथरी है तो बता देगी। इसलिए मुस्तफा ने अबू जहल के हाथ में पत्थर थे, बताया नहीं कि पत्थर से कलमा पढ़ा करके बतवा दिया। दुनिया वालों देख लो,
मशीनें बन जाएंगी, मशीनें बता देगी पेट में पथरी है, लेकिन पत्थर नहीं बताएगा कि कौन हो। ये सिर्फ मुस्तफा बताते हैं, ये सिर्फ आमिना का लाल बताता है कि पेट में क्या है, पथरी है, ये मशीन बताती है। और पत्थर से जो पढ़वा लेता है उसे आमिना का लाल कहा जाता है, जो पत्थरों से दुरूद पढ़वा लेता है उसे मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। तभी तो आला हज़रत ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, इन बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बिरादरान इस्लाम, मैं अपनी तकरीर को बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि और लोग भी, अभी एक तकरीर बहुत अच्छी होनी, समझ रहे कि नहीं, और एक ऐसा बयान होगा, सूफियाना बयान होगा, आपको सुनना। तो हुजूर को जो कहते हैं इल्मे गैब नहीं, इस वाक़े से पता चल गया हुजूर ने मुअजिज़ा दिखाया उस जमाने में, निगाह हुजूर की इस जमाने में, समझ रहे। ये कौन कर रहा है? हमारा और आपका नबी। ये कौन कर रहा है? हमारा आपका नबी। ये कौन कर रहा है? हमारा आपका। ऐसे हाथ मत करो, जब ऐसे हाथ कोई कर लेता है उसका वक्त करीब होता है, नींद के गलत मत समझिए मेरे मुसलमान भाइयों। यही मक्के की सरजमीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 40 साल मक्के की सरजमीन पर काम किया, और कैसा काम के गौर से सुने मेरे मुसलमान भाइयों। मरने की कोई वो नहीं है कि टाइम किसका कब आ जाए, हो सकता है हम ही ना उठ पाए, हो सकता है आप ही ना उठ पाए। हवा चलने लगी, ये हवा के मस्त झोंके इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती, समझ रहे कि नहीं मेरे मुसलमान भाइयों। हुजूर की जिंदगी 63 साल बाद खत्म। हुजूर की जिंदगी 63 साल, 40 साल तक हुजूर ने मदीने मक्के की सरजमीन पर काम किया। कैसा काम किया? गरीबों के हुजूर काम आए, यतीमों के हुजूर काम आए, मिस्कीनों के हुजूर काम आए, सताए जो गए थे उनके हुजूर काम आए, और इतनी सदाकत, अमानत और अमीन के साथ में काम आए कि मक्के की सरजमीन पर सभी लोग, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जाबिर जल्लाद काफिर कहने पर ये मजबूर हो गए थे, अगर सच्चा इंसान किसी को देखना है तो मोहम्मद को देख लो, अच्छा इंसान देखना है तो मोहम्मद को देख लो, बेहतरीन इंसान देखना है तो मोहम्मद को देख लो, सादिक इंसान देखना है तो मोहम्मद को देख लो, अमीन इंसान देखना है तो मोहम्मद को देख लो। दो आदमियों के बीच में जब सुलह की जाती थी, जब सुलह के लिए कोई जामिन खड़ा किया जाता था, सबसे पहले बात आती थी कि मोहम्मद को खड़ा कर लो, क्योंकि ये झूठ कभी नहीं बोलता, ये सच्चा है, यही सच्चा है मेरे मुसलमान भाइयों। 40 साल की उम्र के बाद जब खुदा बंदे कुद्दूस की तरफ से हुक्म हुआ, ए मोहम्मद, ए मेरे महबूब, अब नबूवत का ऐलान करो। जैसे ही हुक्म खुदा बंदी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान किया, ए मक्के वालों सुनो, ए अरब वालों सुनो, ए पूरी दुनिया सुनो, मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, और उस रब को मानो, उस रब को पूजो, उस रब को सजदा करो, उसकी बारगाह में झुको, उसकी बारगाह में रो, जिसने हमको भी पैदा किया, तुमको भी पैदा किया, जिसने चांद को भी पैदा किया, सूरज को भी पैदा किया, जमीन भी बनाई, आसमान भी बनाए, तुम्हें रिज़्क़ खाने को देता है, उस रब्बुल आलमीन को मानो। मेरे मुसलमान भाई सोचो, जो मक्के वाले मुस्तफा को सादिक, मुस्तफा को अमीन, मुस्तफा को बेहतर, मुस्तफा को बेहतरीन, मुस्तफा को सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत कहते थे, अब वही मक्का वाले जब उनके खिलाफ बात जाने लगी तो वही मक्का वाले माज़अल्लाह क्या कहने लगे, झूठा इंसान देखना है तो मोहम्मद को देख लो। अल्लाह का कलाम कुरान जब नाजिल होता था नबी पर, हुजूर जब मक्का वालों के सामने पेश करते थे तो जो अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह का कलाम ही तो है, जो बीमारों को शिफा देता है वही अल्लाह का कलाम है, जो मुर्दों पर अजाब होता हो, अजाब को टाल दे, वही तो अल्लाह का कलाम है। और जब अल्लाह का कलाम नबी मक्का वालों को सुनाते थे तो वो दिलों में उतरता था, तो मक्का वाले कहते थे अगर शायर देखना है तो मोहम्मद को देख लो।
जब हुजूर मौजज़ा दिखाते थे, कभी चांद के 2 टुकड़े कर देते थे, कभी सूरज को पलटा देते थे, मुट्ठी में कंकड़ियों से कलमा पढ़वा देते थे, तो यही मक्का वाले कहते थे जादूगर देखना है तो मोहम्मद को देखना। जो कभी मुस्तफा की तारीफ हो तो सिर्फ इतनी बयान करते थे कि सादिक हैं तो मोहम्मद हैं, अमीन हैं मोहम्मद हैं, अच्छे हैं मोहम्मद हैं, बेहतर हैं मोहम्मद हैं, बेहतरीन हैं मोहम्मद। अब वही कह रहे हैं झूठा देखना है मोहम्मद को देख लो, गलत देखना है मोहम्मद को देख लो, शायर देखना है मोहम्मद को देख लो, जादूगर देखना है तो मोहम्मद को देख लो। उस वक्त के सहाबा ने उस वक्त के काफिरों को जवाब दिया जैसे भी दिया। और जब इस वक्त के काफिरों ने, अबू जहल के चेलों ने जब मुस्तफा को अपने जैसा कहा, मुस्तफा का इल्म अपने जैसे इल्म वाला कहा, तो मुस्तफा के बारे में जब किसी ने गलत बोला तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला एक मर्दे कलंदर बरेली की सरजमीन से उठा और मक्का वालों को भी अब पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए खड़ा हो गया कि तुमने मुस्तफा को झूठा कहा, तुमने मुस्तफा को जादूगर कहा, तुमने मुस्तफा को शायर कहा, तुमने मुस्तफा को कमील मारा कहा। अब आओ मेरी कलम से सुनो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे ऐबे तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे। ए अबू जहल, ए अबू लहब, ए उतबा, ए शहबा, तूने मुस्तफा को शायर कहा, तूने मुस्तफा को झूठा कहा, तूने मुस्तफा को जादूगर कहा, लेकिन इस इश्क वाली निगाह से तो देख, अहमद रजा खड़े हुए और कहने लगे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, आखिरी वाक़े के बाद तकरीर खत्म। मैं किसी वली की तरफ नहीं जाना चाहता, अगर हुजूर की बात है तो सिर्फ हुजूर ही की बात कर रहे हैं कि नहीं, और कभी बयान होगा तो बोल देंगे। मन था मदार पाक पर बोलने का, लेकिन जब हुजूर के बात है तो हुजूर से अच्छी किसी की बात ही नहीं है कि नहीं। जब तक हम और ये नहीं जानेंगे कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो नबी कितना अफजल, कितना बुलंद, कितना आला, कितना वाला, तब तक के हमें हुजूर से उस कदर मोहब्बत नहीं होगी जिस कदर सहाबा मोहब्बत करते थे, जिस कदर अल्लाह वाले मोहब्बत करते थे, जिस कदर गौसे आजम ने मोहब्बत की, जिस कदर मदारे आजम ने मोहब्बत की, जिस कदर गरीब नवाज ने मोहब्बत की, जिस कदर वारिसे देवा ने मोहब्बत की, जिस कदर साबिर कलियर ने मोहब्बत की, जिस कदर निजामुद्दीन औलिया ने मोहब्बत की, जिस कदर हाजी शरीफ जंदनी ने की, जिस कदर इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने की। जो जान गया, जो मान गया, और जाना और मानना और पहचाना कोई नहीं आज तक, समझ रहे कि नहीं, पहचान कोई नहीं पाया। हुजूर है क्या? अल्लाह ने हुजूर को अपने लिए पैदा किया। हुजूर को अल्लाह ही जानता है कि हुजूर हैं क्या। एक बात और बता दे, हुजूर अल्लाह ने पूरी अल्लाह 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 अल्लाह, फिर अल्लाह ने चाहा कि मैंने सब कुछ बनाया, मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला कोई हो, अल्लाह ने फिर नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। और उस नूरे मोहम्मदी ने सबसे पहले खुदा की बारगाह में सजदा किया। सबसे पहले सजदा किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जाहिरी जिंदगी हुजूर की है जरूर 63 साल, लेकिन सबसे पहले सजदा किसी ने किया, वो जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब अल्लाह के नूर, अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी पैदा फरमाया, जब उस नूरे मोहम्मदी ने खुदा की बारगाह में सजदा किया, तब उस अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को उठाया, कहा उठो, अब तुम अपनी जबान से कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम कहेंगे मोहम्मद रसूल।
पहले अल्लाह को अल्लाह किसी ने माना वो रब्बुल आलमीन है, और सबसे पहले मोहम्मद को मोहम्मद किसी ने कहा वो रब्बुल आलमीन। मेरे मुसलमान भाई, हुजूर को जब तक के जान ही सकते हैं, मान ही सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि हुजूर को पहचान कोई नहीं पाया। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को जिस कदर पैदा फरमाया वो नबी मेरे पास नहीं, वो सिर्फ अपने लिए और हम सब के लिए बशक्ल इंसानियत दे दी, ताकि हम लोग उससे फैज पालें, उनसे इल्म हासिल करें। ये तार है, तार है, इस तार पर ये रबड़ है। अगर ये रबड़ को हटा दिया जाए फिर तार कोई पकड़ सकता है, करंट लगेगा। और जैसे रबड़ चढ़ गई, हम इसे पकड़े हुए करंट लग रहा है? नहीं, मुस्तफ़ा नूर है, नूर ही को ऐसे ही उतार दिया जाता। हमारी आंखें उस नूर को नहीं देख सकती थी, नूर नहीं आबो ताब नहीं झेल सकती थी, इसलिए उस नूर मोहम्मदी पर इंसानी शक्ल का एक मुजस्समा तैयार किया, ताकि इंसानों, मेरे बंदों, जैसा मेरा मोहम्मद चलता रहे वैसा तुम भी चलता रहो, चलते रहो। जैसे मेरे मोहम्मद बात करते रहे वैसे तुम भी बात करते रहो। आला हज़रत ने फरमाया, पहचाना नहीं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ये नहीं कहा मैंने पहचान लिया कि हुजूर क्या है, सिर्फ यही कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। लिल्लाहिल, जो कहते कि हम हुजूर को पहचान गए, हुजूर हैं क्या, तो समझ लो बेकार। हुजूर को कौन पहचान सकता है? हुजूर को कोई नहीं पहचान सकता है, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को ही पैदा किया। तो बता दें आपको आखिरी वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। किसका जमाना? मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम निकले बहुत तेजी के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को, अरे यार बात वही है, उधर देखने लगे। तुमको मालूम, तुम सबसे बेहतर ये लोग हैं जो स्टेज पर बैठे, तुम बेहतर हो, ये बेहतरीन है, समझ रहे कि नहीं? तुम खूबसूरत हो जरूर, लेकिन तुम्हें देख ही सकते हैं, लेकिन इनके चेहरों को देखोगे तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि नबी ने फरमाया, नबी की बात झूठी नहीं, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करना सवाब है। और निकल रहे तुम उनको देख रहे हो, समझ रहे कि नहीं? इनको देखो, सवाब भी लो, इल्म भी हासिल करो। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, निकले घूमने के लिए, टहलने के लिए, उन्हें एक पत्थर दिखा, बहुत हसीन और जमील खूबसूरत पत्थर। मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पास गए, चारों तरफ घूमे, बहुत खूबसूरत पत्थर, हसीन पत्थर, जमील पत्थर, बहुत खूबसूरत पत्थर। हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम के एक डंडा रहता था। अल्लाह का हुक्म हुआ है, मूसा तुम्हें पत्थर बहुत खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस पत्थर पर अपना डंडा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा उठाया, जो ही मारा, पत्थर के दो टुकड़े, पत्थर के दो टुकड़े। जैसे ही पत्थर के दो टुकड़े हुए, मूसा अलैहिस्सलाम दंग रह गए। उस पत्थर के अंदर एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, मैं मूसा हूँ, अल्लाह का नबी, तो इस पत्थर के अंदर कब से अल्लाह की इबादत कर रहा, कब से? अब वो शख्स क्या कहता है, हुजूर मैं इस पत्थर के अंदर 40 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा। कितने साल से? 40 साल से। मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, 40 साल से इस पत्थर के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ खाते क्या हो, पीते क्या हो, भूख लगती है, प्यास लगती है, क्या करते हो? उस बंदे ने कहा, ए मूसा, जब मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, अल्लाह का जिक्र कर लेता हूँ, भूख प्यास मिट जाती है। वो प्यास गायब अल्लाह के जिक्र से। मूसा अलैहिस्सलाम सोच पड़ गए, ए रब्बी कायनात, 40 साल इस पत्थर के अंदर न खाता है न पीता है, तेरे जिक्र से भूख भी मिटा रहा है, प्यास भी मिटा रहा है, न किसी को देख रहा है, न कोई इसे देख रहा है, तो आंख के गुनाह से पाक, न किसी को कुछ कह रहा है, न किसी की सुन रहा है, तो जबान और कानों से भी पाक, न कहीं जा रहा है, न कोई इसके पास आ रहा है, न किसी से बोल रहा है, न कोई इसी से बोल रहा है, न किसी को देख रहा है, न किसी को। इसकी जितनी भी नेकियां हैं सब पाक नेकियां। बंद पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत, इतनी ज्यादा नेकियां किसी की नहीं होगी। अभी मूसा अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेजा, जाओ जिब्रील मूसा से कहो। जिब्रील अमी आए, अस्सलामु अलैकुम, जवाब दिया। ए जिब्रील अमी कैसे आए? मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम,
क्या सोच रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील मैं ये सोच रहा हूँ कि 40 साल बंद पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत, किसी से बोलता नहीं, किसी की सुनता नहीं, किसी को देखता नहीं, कहीं जाता नहीं, कोई इसके पास आता नहीं, जितनी भी नेकियां हैं सब पाको साफ नेकियां हैं, और 40 साल खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, अल्लाह के जिक्र से अपनी प्यास भी बुझा रहा है और भूख को भी बुझा रहा है, इतनी ज्यादा नेकियां किसी की होगी नहीं। जिब्रील अमीन कहते हैं मूसा यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बाद एक नबी आने वाला है, उस नबी का नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह उसको एक उम्मत अता फरमाएगा, अब उस उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज होगी, 5 वक्त की। अब उन्हीं 5 वक्त की नमाज में एक नमाज होगी फजर की, अब उस फजर की नमाज में 4 रकात होंगे, 2 सुन्नत 2 फर्ज। जिब्रील अमीन कहते हैं सुनो मूसा, उस मोहम्मद की उम्मत अगर फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ ले तो इसकी 40 साल की नेकियां कम हो जाएगी, वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने वाले का नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, उसका मर्तबा बढ़ जाएगा, उसका आला हो जाएगा। पता ये चल गया 2 रकात पढ़ने की बदौलत नहीं, मुस्तफा की उम्मत होने की बदौलत ये फर्जियत है, मुस्तफा की उम्मत होने की बदौलत ये मर्तबा है। तभी तो आला हज़रत ने कहा था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान मगर इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। सब लोग तेज आवाज से एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।